आज हम बात करने जा रहे हैं गर्मी के ऊपर। मित्रों, गर्मी के ऊपर बात करने की आवश्यकता क्यों है? इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे मरीजों में, ख़ास तौर से स्ट्रोक, लकवा के मरीजों में, जब हम मौसम के अनुसार परिवर्तन देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड जो डाटा उपलब्ध हैं वो ये बताते हैं कि जब भीषण गर्मी पड़ती है उस स्थिति में लकवा के मरीज और हार्ट अटैक के मरीज सामान्य की तुलना में 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बड़े गौर करने की बात है कि जब वातावरण का तापमान सामान्य रहता है उसकी तुलना में यदि टेम्परेचर बढ़ता है, खूब गर्मी पड़ती है, खासतौर से अगर 40 डिग्री के आसपास का तापमान वातावरण का चलता है, तो लकवा के मरीजों की संख्या लगभग 10 गुना बढ़ जाती है। एक सामान्य धारणा के अनुसार व्यक्तियों को ये लगता है कि जब भी ठंडी का मौसम आता है तब हार्ट अटैक बढ़ता है, लेकिन बड़ी मज़ेदार बात ये है कि ठंड में तो ये बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में गर्मी में भी बढ़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? हमें जो जानने की बात है, समझने की बात है कि जो हमारे वातावरण का टेम्परेचर है उसको और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला जो सिस्टम है, जिसको हम लोग थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के दिमाग के एक हिस्से में उपलब्ध होता है, जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इस हिस्से के टेम्परेचर रेगुलेशन के कारण हमारे शरीर का तापमान एक नियत तापमान के बीच वेरी करता है, जो कि सामान्य तौर पे 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच का रहता है। अब बात आती है कि रूम टेम्परेचर, सामान्य रूम टेम्परेचर क्या होता है? तो सामान्य तौर पे 30 से 33 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर माना जाता है। तो जब भी इस टेम्परेचर से नीचे का तापमान जाएगा तो समस्याएं आएंगी और ऊपर जाएगा तो समस्याएं आएंगी। इन समस्याओं से बचने के लिए जो हमारा थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है? वो हमारे शरीर के सबसे बड़े हिस्से, क्या चमड़ी, जो हमारा चमड़ी का तंत्र है, उसमें खून की आने वाली नसों को डायलेट कर देता है, जिसके चलते तापमान में परिवर्तन को हम संयमित कर पाते हैं, हम वातावरण से उसको सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। अब जब ठंड आती है तो उन ब्लड वेसल्स को कंसंट्रेट किया जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है, और जब गर्मी का वातावरण आता है तो उनको फैलाया जाता है, जिसके चलते शरीर से ज़्यादा तापमान निकल पाता है और पसीना ज़्यादा निकलता है। इस थर्मोरेगुलेटर सिस्टम की भी एक लिमिट है, एक सीमा तक वो काम कर सकती है। तो जब भी वातावरण का तापमान एक सीमा से बढ़ेगा, खासतौर से जब वो 40 डिग्री से ऊपर जाने लगता है, तो ये थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम काम करना बंद करने लगता है या कॉप अप नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता। उस समय कुछ लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है। मित्रों, खास तौर से शुगर के मरीज, बीपी के मरीज, छोटे बच्चे और वृद्ध, इन सब को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वृद्ध के लिए मैं इसलिए विशेष तौर से बात कर रहा हूँ, भले उनको कोई बीमारी नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स जो स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक लेके आते हैं, उनकी अवस्थाएं ज़्यादा रहती हैं, उनकी उम्र ज़्यादा रहती है, तो उसमें एक फैक्टर ये भी होता है। तो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम के कॉप अप न कर पाने के चलते, वातावरण से कॉप अप न कर पाने के चलते, एडजस्ट न कर पाने के चलते जो लक्षण दिखते हैं उनको हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला लक्षण सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में क्या होगा? खूब प्यास लगने लगती है, शरीर के ऊपर कहीं कहीं लाल रंग के दाने दिखने लगते हैं, थकान लगने लगती है, शरीर में दर्द आने लगता है। इसके बाद मध्यम लक्षण की अगर बात करें तो मांसपेशियों में खिंचाव आता है। और जब हम सीवियर लक्षणों की बात करते हैं तो सीवियर लक्षणों में पेशेंट बेहोशी की तरफ बढ़ता है, उसके बातचीत करने के तरीके में बदलाव आता है। कई बार पेशेंट मिर्गी लेकर आता है या लकवा लेकर आता है या हार्ट अटैक लेकर आता है। क्यों ये होता है, ये जानना आवश्यक यहाँ होता है। मैं शुरू में आपको बताया कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाता है, तब ये समस्याएं आना शुरू होती हैं। तो हमारा थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जब काम करना बंद कर देता है, वो तापमान होता है लगभग 40 डिग्री के ऊपर। तो शरीर का तापमान अगर फ़ारेनहाइट में हम बात करें तो लगभग 104 से 105 डिग्री के आसपास का पहुंच जाता है। उस समय हमारा थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम, पसीने से जो हम लोग शरीर के तापमान को मैनेज करते हैं, वो एकदम काम करना लगभग बंद कर देता है। इस समय बहुत आवश्यक हो जाता है कि तुरंत में डॉक्टरी सलाह ली जाए, तुरंत में किसी नज़दीक के अस्पताल में पहुंचा जाए। ये बातें हो गई लक्षणों की, समझने की, जिसमें एक बार फिर से मैं छोटे तौर पे आपको बताऊंगा कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में, मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव हो तो ये मध्यम लक्षणों में है और हमें इसी समय डॉक्टरी सलाह के लिए पहुंचना चाहिए। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे शरीर के थर्मोरेगुलेशन के चलते, वातावरण का तापमान अधिक होने के चलते
शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीने में पानी और सॉल्ट होता है, खासतौर से नमक की मात्रा होती है। इसके चलते हमारे शरीर में इनकी कमी होने लगती है। तो अब बात आती है हमारी क्षेत्रीय पहचान की, हमारे देश में जो चीज़ें चली आई हैं परंपराओं में उनकी। मित्रों, जब भी आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बढ़ेंगे, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है उन क्षेत्रों में बढ़ेंगे, खासतौर से उत्तर भारत की तरफ आप बढ़ेंगे या एक्सट्रीम दक्षिण की तरफ आप जाएंगे, तो वहाँ पे खान पान के तरीकों में बहुत सारे एडॉप्टेशंस हैं, लोगों ने उसमें बदलाव किया है गर्मी के हिसाब से। जैसे कि आप नॉर्थ क्षेत्र में जाएंगे तो शरबत का खूब प्रचलन है, खूब शरबत पीते हैं लोग। उस शरबत में क्या होता है, पानी होता है और सॉल्ट भी होता है, जिससे हमारे शरीर को दोनों चीज़ों के बैलेंस अच्छे से करने में आसानी होती है। साथ में छाछ का प्रचलन, लस्सी का प्रचलन, आप अगर एक्सट्रीम नॉर्थ में जाएंगे तो सत्तू का प्रचलन, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के एडॉप्टेशन को बहुत अच्छे से रेगुलेट करवाती हैं। तो इन चीज़ों का बहुत महत्व है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आपके परिवार में छोटे बच्चों और बुजुर्गों को, जिन लोगों को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, उनको ख़ास तौर से जो बोतल बंद चीज़ें मिलती हैं, ख़ास तौर से कोल्ड ड्रिंक्स, उनसे बचने के लिए आप प्रेरित करिए। उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। उससे बेहतर है कि आप शरबत पिएं, नारियल पानी पिएं या शिकंजी पिएं, छाछ पिएं, ये हमारे शरीर के लिए ज़्यादा पौष्टिक हैं। तो आज के वीडियो में मित्रों इतनी ही हम बातें करेंगे, आगे फिर हम आपको इस विषय में विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को देखें, इसे सब्सक्राइब करें। फिर से धन्यवाद।